और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित, पवित्र, सर्वशक्तिमान, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, आज की रोशनी के लिए, आज के सभी आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु आपने हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर आपका नियंत्रण रखा। हमारे हृदय के बीट्स प्रभु नॉर्मल चल रहे हैं। हमारी सोच प्रभु आपकी ओर आपने हमें लगा दी और इस सुबह के समय में आपके नाम में इकट्ठा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज इस सुबह के समय में जो आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन पर उंडेल दी, इस प्रकार की आशीष, इस प्रकार का अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में प्रभु हर समय देते रहना, ताकि हम आपकी आराधना करते रहे, हम आपसे प्रार्थना करते रहे, हम आपके लिए गीत गाते रहे, आपके वचन को अध्ययन करते रहे और आपसे आशीष पाते रहे। आज इस सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरे हफ्ते भर के लिए प्रभु, कि हर दिन हर समय आपने हमें संभाला। आपके सर्वदूत का पहराव हमारे साथ रखकर हर समय प्रभु आपने सुरक्षिता दी, हर समय प्रभु आपने हमें आशीषित किया, हर दिन प्रभु आपने हमें चंगाई दी। और आज सुबह के समय हम सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। पिछले हफ्ते भर में हमने बहुत सारे विचार हमारे मनों में किए, बहुत सारी कृति हमने की है, बहुत सारी बातें प्रभु हमने हमारे मुख से द्वारा की है। ये प्रभु इसके द्वारा अगर हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसके द्वारा प्रभु अगर हमने आपसे पाप किया है, तो आज प्रभु हम आपके नजदीक आते हैं कि जो लहू आपने हमारे लिए उस क्रूस पर से बहा है, जिस शरीर को आपने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर से मोड़ दिया और हमें शुद्धता, पवित्रता दी है, उस विश्वास के द्वारा प्रभु हम हमारे हर गुनाह को प्रभु कबूल करने के लिए आज इस सुबह के समय में प्रभु आप हमें अच्छी सोच देना कि हम उसे याद कर कर यहाँ पर गवाह दें, आपकी महिमा करें और आपके पास से प्रभु आशीष पाए। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। आज की इस आराधना में जब हम आपका जय जयकार कर रहे हैं, तो प्रभु हम आत्मा से और हमारे विचारों की अच्छाई से, सच्चाई से हम आपकी आराधना करें। इस प्रकार का अनुग्रह, इस प्रकार की शक्ति आज इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन पर उंडेल देना और हम सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। कलीसिया से विनती हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। 245 वास्ता संगीत। जो परिवार 10 परिवार है वो आगे आ सकते हैं। Hare
देईल शांती मना प्रभुच्या प्रेरितों का विश्वास हम एक आवाज में इसे पुकार कर ट्रिनिटी पर का त्रैक्य देव पर का हम विश्वास प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से पैदारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते हमारे खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आज के सभी आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कलीसिया को पिछले हफ्ते भर में संभाला, हमारे हर एक की जरूरत को पूरा किया। हमारे चर्च का WCS, MYF, मेथोडिस्ट मेंस संडे स्कूल, प्रभु इन सभी भाइयों और बहनों की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए। अपने कलीसिया में जब ये सेवकाई कर रहे हैं तो प्रभु उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आशीषित कीजिए, ताकि उनकी सेवकाई के द्वारा हर भाई बहन हमारे कलीसिया में हर हम जन प्रभु आपके विश्वास में बढ़ेंगे और आपकी सच्चाई से और प्रभु आत्मिक रूप से आराधना करने वाले बनेंगे। प्रभु हमारे छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इन बच्चों के द्वारा प्रभु आपने हमें जो गिफ्ट दी है, जो धन दौलत दी, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हर छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो स्कूल्स में जा रहे हैं प्रभु इनके साथ आप बोलिए, इनके स्कूल के पढ़ाई में आप उन्हें शक्ति दीजिए, आप उन्हें समझ दीजिए, आप उन्हें बुद्धिमत्ता दीजिए, ताकि उनके जीवन में जैसे जैसे बड़े होंगे तो प्रभु आपके भय में बढ़ेंगे और आपकी महिमा करने वाले रहेंगे। प्रभु
अगर कोई कमजोर है बुद्धि से, विचारों से, शारीरिक रूप से, तो प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों को आपके आशीष से परिपूर्ण कर दे, ताकि प्रभु हमारे बच्चे जैसे से बड़े होंगे प्रभु आपका जय जयकार करने वाले बनेंगे। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हमारे नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन जवानी में प्रभु आप उन्हें लेकर आए, और हमारे बहुत सारे जवानों को प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेयर का, गीत का, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के प्रभु आपने उन्हें गिफ्ट्स दिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक नौजवान बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि शैतान आता है और उन्हें जगत का मोह दिखाता है, जगत का आकर्षण दिखाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जवानों पर आपका आत्मा के द्वारा प्रभु आप हर आराधना में प्रभु इन 40 दिनों के वो आ रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो नहीं आ रहे उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग, और हम कलीसिया को प्रभु आपने वो जिम्मेदारी दी कि उनके कानों पर, उनके मनों पर, उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रभु आपका वचन जाए, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए और वो भी प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने। जो भी शैतान जकड़ कर रखता है, जो भी शैतान बांध कर रखता है कि आराधना में ना आए, प्रार्थना में ना आए, वचन न सुने, गीत न गाए, वो सभी बातें प्रभु आप जानते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे नौजवान बेटा और बेटी को उस शक्ति से भर दीजिए कि वो अपने माता पिता का, अपना परिवार का, अपने कलीसिया का अधीन रहे और आपके भय में रहे और आपकी आराधना सच्चाई से करने वाले बनेंगे। प्रभु आपकी आत्मा से आप उन्हें आशीषित कर देना। हमारे हर एक नौजवान बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके भविष्य जो प्रभु आपने उज्जवल बनाया है, उस उज्जवल भविष्य में उस विश्वास के द्वारा यूसुफ की तरह हर दिन चलते रहे। इस प्रकार की शक्ति प्रभु हमारे बेटा और बेटी के जीवन में आप उन्हें देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस प्रकार से यूसुफ प्रभु आपकी आज्ञा में, आपके वचन में, आपके प्रेम में था, उस प्रकार से हमारे हर एक नौजवान बेटा और बेटी को प्रभु आपके अनुग्रह से भर दे, ताकि हर दिन प्रभु आने वाले जीवन में यूसुफ की तरह प्रभु आपकी गवाह बने, जगत के लोगों में आपका प्रेम बांटने वाले बने, आपका सुसमाचार बताने वाले रहेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु हम आज इस सुबह के समय में WCS के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मेथोडिस्ट मेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये जो बोथ विंग्स आपने हमारे चर्च में दी, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रभु शैतान बहुत सारी कठिनाई परिस्थिति उनके मन में डालता है प्रभु, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी सच्चाई, आपका प्रेम, आपकी अनुग्रह से आप उन्हें भर देना, ताकि उनकी सेवकाई प्रभु कलीसिया के हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रभु आध्यात्मिक उन्नति की बनेगी, और उसके द्वारा प्रभु हम सब मिलकर आपकी आराधना करने वाले बनाएंगे। प्रभु जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें आपने बुलाया है सेवकाई के लिए, हम विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरे कलीसिया की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। प्रभु तो आप उन्हें सहायता करें, आप उन्हें मदद करें, और क्यों तो प्रभु आपने हमें कहा है कि मांगो यानी मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे कलीसिया में आपकी आशीष हर समय बोलते रहे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया की जिम्मेदारी अब तक उन्होंने उठाई है, और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ रखिए। 2021 आपने उनके जीवन में जोड़ दिया। 2021 में प्रभु बीमारियां, तकलीफ, शारीरिक कमजोरी आती है, परंतु प्रभु आपने कहा मांगो यानी मिलेगा। आप उन्हें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, और कलीसिया में सेवकाई, अपने परिवार में सेवकाई, और जगत के सामाजिक लोगों में जब वो सेवकाई कर रहे हैं तो प्रभु वो आप स्वीकार कर लेना।
और हमारे कलीसिया में उनकी सेवकाई के द्वारा प्रेम, आनंद और शांति हमेशा बरकरार रहे। इस प्रकार की आशीष हर एक बुजुर्ग के ऊपर, हमारे माता जी, हमारे दादाजी, उनके ऊपर प्रभु रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया में प्रभु जो भी बीमार हो गए प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका चंगाई का हाथ, आपके पवित्र आत्मा की आशीष उनके शरीर पर दे देना, ताकि प्रभु जो भी डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उनके शरीर में लागू होगी और उसके द्वारा उन्हें चंगाई प्राप्त होगी। आज भी प्रभु हमारे देश पर, पूरे जगत पर ये कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक है और उससे बहुत सारे लोग प्रभु बीमार गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमजोर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मौत आ रही है प्रभु। परंतु प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन के प्रभु आपने हमें आशीष दी है। वैक्सीन देके द्वारा प्रभु आपने पूरी दुनिया को आशीष किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। वैक्सीन हर एक के शरीर में जाए और उन्हें इस कोविड-19 पेंडेमिक से बचाए। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जीवन में हमेशा देते रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय हम हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और विरोधी पक्ष नेता के लिए पूरे देश की और राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और पिछले साल भर से प्रभु आप उन्हें संभाला। इस नए साल 2021 और 22 के लिए नया बजट बनाया है प्रभु। ये बजट हर व्यक्ति के लिए आशीषित रहे, हर व्यक्ति के लिए उनकी जरूरत को पूरा करने वाला बनेगा। हर व्यक्ति को प्रभु उनके जीवन की जो दैनंदिन जीवन की जो जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा। इस प्रकार से रहना देना प्रभु, और उसके द्वारा हमारे देश में आपसे मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति रखिए। कोई भी भूखा न सोए, कोई भी प्रभु हमारे देश में जिसके शरीर पर वस्त्र न, इस प्रकार से न होने देना। हर एक को प्रभु आसरा रहेगा। इस प्रकार की आशीष हमारे देश में रखे प्रभु। हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं, उनके जीवन पर जो अत्याचार होते हैं प्रभु, वो सब रुक जाए। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके आशीष में रहे। इस प्रकार से रहने देना। जिन व्यक्तियों को प्रभु आपने चुना है इस जिम्मेदारी के लिए, उनकी सेवकाई सच्चाई से रहे, अपने देश के प्रति और विश्वास से रहे, प्रेम से रहे। इस प्रकार का अनुग्रह उनके ऊपर देना, उनके परिवार पर देना। आप उन्हें और हमारे देशवासियों को आशीषित करिए। जो बुरे लोग हैं, बुरे विचारधारा है, जो आतंकवादी विचार करने वाले लोग हैं हमारे देश में, वो सभी विचारों को प्रभु रोक देना, उन्हें निकाल देना। और हमारे देश में भाईचारा, एक दूसरे के प्रति हम आदर पूर्वक रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहे। उस प्रकार की आशीष आप हमारे देश पर दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने पिछले साल भर में कोविड-19 पेंडेमिक में आपने हमें संभाला। 2021 में भी प्रभु आप हमें संभाल रहे हैं। 2021 प्रभु आपने हमारे देश के लिए जोड़ दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भाई बहन हैं प्रभु, उनकी सच्चाई के द्वारा वो काम करें और हमारे देश की उन्नति हो। जो प्रभु किसान लोग हैं, उनके खेत में प्रभु आप आशीष देना। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देने वाले फल आप है खुदा बाप। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश में हमारी फसलों को प्रभु अच्छे से हमें फसल देके प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु। हमारे देश में प्रभु हर जगह पर प्रभु बहुत सारे जगह पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, स्कूल्स नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं प्रभु। ये सभी जिम्मेदारी 2021 में हो जाए। इस प्रकार से हमारे जो भी लीडर्स को प्रभु आपने चुना है, आपने स्पर्श कर दे और उनके द्वारा हमारे देश में आशीषित करे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आज इस सुबह के समय में हम हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बिशप, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स, सभी पासवानों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रभु आपने हमें इस देश में रखकर आपने हमें आशीषित किया है और आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हर मेथोडिस्ट मेंबर के लिए प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु
कि हम हमारे इस देश में सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करें और हर व्यक्ति को प्रभु आपका सुसमाचार बताए, जो सबसे बड़ी धन दौलत परमेश्वर खुदा बाप ने मनुष्य के जीवन में दी। प्रभु इस खुशी को, इस आनंद को, इस सुसमाचार को बांटते समय में प्रभु हमारे मेथोडिस्ट चर्च, हमारे इस डिनोमिनेशन प्रभु आपका आशीष रखे। प्रभु हर एक के सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए। हम प्रभु हमारे स्वाद से, हमारे विचारों से ना करें, परंतु आपकी आत्मा से हम सेवकाई करें। इस भारत देश में इस प्रकार से आप हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर आशीष उंडेल दीजिए। हमारी जो जरूरत है प्रभु इस 2021 में पूरा कर दे, और जो भी प्रभु हमारे काम रुके हुए वो पूरे हो जाए इस प्रकार, इस साल में इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे कलीसिया पर, हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। उसी प्रकार से इस साल प्रभु हमारे सभी डिनोमिनेशंस के लिए, सभी मसीह भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते भारत देश में कि प्रभु आपने हमें जिम्मेदारी दी कि हर व्यक्ति को हम सुसमाचार बताएं, और जो भी भाई बहन प्रभु जिस प्रकार से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उस प्रकार से वचन की सेवकाई कर रहे हैं, उस वचन की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए। जो भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह पता नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं, उनके कानों पर प्रभु आपने छू लेना, उनकी आंखों को छू लेना, उनके हृदय को स्पर्श कर देना, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से हमें छुटकारा देने वाला मुक्तिदाता है, इस प्रकार से उद्धार करता बोल के प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार ले और अनंत जीवन पाए। प्रभु हर एक की सेवकाई का आप स्वीकार कीजिए। आप हमारे देश पर प्रभु हर मसीह भाई बहन पर, जो एनजीओज है, जो मसीह एनजीओज है, जो मसीह लोग प्रभु काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका आशीष रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस सुबह के समय में आप हमारे बीच में रेवरेंड फिलिप अल्लाह पास्टर साहब को लेकर आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर हम हमारे बीच में, इनकी सेवकाई अब तक आपने आशीषित किया, आज का वचन उनके द्वारा आप हमारे बीच में लेकर आए। प्रभु कल्याण डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ चर्च में जब सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, अब तक आपने उन्हें संभाला, 2021 उनके लिए, उनके कलीसिया के लिए, परिवार के लिए जोड़ दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले हर दिन में प्रभु आपके आत्मा से हर समय आप उन्हें भरते रहे, उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए और उनके द्वारा प्रभु अधिक से अधिक 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु लोग विश्वास में बढ़ते रहे और आपकी महिमा होते रहे। इस प्रकार की आशीष उनके ऊपर, उनकी सेवकाई पर, उनके परिवार पर, उनके कलीसिया पर दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज का वचन आप हमारे लिए आशीषित कीजिए। इन 40 दिनों में हम प्रार्थना और उपवास घर घर में रखें। जो भाई बहन ने अपने मन को, अपने दिल को खोलकर प्रभु हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन वचन बोल रहे हैं उनके साथ आप बोले ना, अब तक आपने उन्हें सहायता की, आने वाले हर दिन में भी जो भी प्रार्थना प्रभु 40 दिन के बचे हुए वो सभी आप आशीषित कीजिए। जो भाई बहन, जो नौजवान बेटा बेटी प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ हो लीजिए, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कीजिए, आपके विश्वास के, आपके वचन में उन्हें बढ़ाइए, ताकि उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। इन 40 दिनों का अवसर प्रभु जिस प्रकार से निन्वे के लोगों को आपने दिया था, हमारे जीवन में भी 2021 में जोड़ दिया है कि हम हमारे आप को परखे, जांचे, हम हमारे ऊपर पढ़ाई करें, हम हमारे विचारों को पढ़ें, हमारे विचारों को लिखें और उसमें जो गलत है उसको निकाल डालें, उस गलत के लिए पश्चाताप करें, मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह आपसे आशीष पाए। इस प्रकार के अनुग्रह इन 40 दिनों में हर एक के जीवन में दीजिए, ताकि प्रभु हम पवित्र आत्मा से भरकर आपकी महिमा करने वाले रहें। प्रभु आज इस सुबह के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज जब हम इस प्रभुभोज में सहभागी होने जा रहे हैं तो प्रभु हम उस विश्वास से आए कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं और प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु आप हमें आशीषित कर रहे हैं। प्रभु जो भाई बहन प्रभु अपने मन को, अपने विचारों को आपने सामने आज इस प्रभु भोजन के पहले खोलने जा रहे हैं, प्रभु आप उनका स्वीकार कीजिए। आप उनके और मेरे पापों की हम जब क्षमा मांग रहे तो प्रभु यीशु मसीह हम आपसे विनती करते आपकी दया हमारे जीवन पर उंडेल देना प्रभु। क्यों तो प्रभु हमारे जीवन में आपकी दया, आपकी अनुग्रह प्रभु वही हमारे जीवन में हमें काफी है। प्रभु आपने हमारे लिए उस स्वर्ग के दरवाजे खुले कर दिए हैं।
हम उस विश्वास से आज इस प्रभु भोज में सहभागी हो, इसलिए प्रभु हर एक भाई बहन को, हम सबको प्रभु आप आशीषित करें। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमें सिखाया, एक आवाज में पुकारते हैं प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती है, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। उपासना संगीत 333। परिवार जो है उनसे विनती करते आगे आए। उपासना संगीत में 333 और 10 परिवार के नाम है, वो सब लोग आप आगे आइए।
पढ़े उसी समय बारी बारी का पाठ। साम 51 हम पढ़ेंगे, रीड करिए। साम 51 मैं पढ़ता हूँ, पढ़ रहे पढ़िए। बारी बारी का शास्त्र पठन हम करेंगे। भजन संहिता क्रमांक 51। हेलो चेक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, जो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरा मन भी मैं ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे कि हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सब अधर्म को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझ पर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करते परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरे ओठों को खोल दे कि मेरा मुख तेरी स्तुति प्रशंसा करे। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शरण पनाह को तू बना। अंतिम वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। तब तू धार्मिकता के सरकार को छोड़ के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। अब अपने जगह पर बैठ जाए। अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है। 9:30 बजे अपना चर्च शुरू होता है। मेहरबानी करके 9:45 तक आपको आना है चर्च में। नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो गुटखा। घर पर भी नहीं खाना है, चर्च में भी आकर नहीं आना है। हर दिन बाइबल स्टडी होता है सोमवार से शनिवार 10 से 12:30 बजे। परंतु वो जो बैच है वो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, तो नई बैच आज से हर संडे को 6 बजे से 8 बजे तक शुरू होने जा रही है। तो आपसे सबसे विनती है कि आप बाइबल स्टडी में आइए।
फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर 10:30 बजे चर्च में होता है। जिन्हें संडे को नहीं जमता है चर्च के आराधना में आने के लिए, आप फ्राइडे के दिन आ सकते हैं। हर महीने के लास्ट दिन पे 31 मार्च को फास्टिंग प्रेयर होगा। ये महीने में भी होगा, याद रखिए। शाम को 6 बजे से हम रात के 10 बजे तक प्रार्थना करते हैं। कन्फर्मेशन क्लासेस शुरू हुए हैं। जिन बच्चों के आयु एज 12 के अबव है, आपसे विनती है कि आप उनके नाम दें। आज क्लास 3 बजे से 6 बजे है। प्रेज एंड वर्शिप 91 से लेकर अभी 100 लोग के नाम है नए संडे के लिए, नेक्स्ट संडे के लिए। मनोहर करकरे, अजय तुर्की तिरके, मिसेस कुंजुमन जुमा काब्दे, मिसेस सुंदराबाई घागरे, मिस्टर सुधाकर करकरे, मिस्टर सुंदर चार्लस, एडवोकेट BM बंसोड़े, मिस्टर विजय कुमार सिद्धम, मिस्टर विलियम जगदाळे, मिस्टर बाबूराव लक्ष्मण दत्तगीतकर। ये 10 परिवार नेक्स्ट संडे के लिए प्रेज एंड वर्शिप के लिए है। तो आपसे विनती है कि आप प्रैक्टिस में आइए सैटरडे को, और उसी प्रकार से जो भी वचन पढ़ते हैं आपको उसमें पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। आपको कोई स्पेशल सॉन्ग भी होगा तो आप नेक्स्ट संडे उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेंस शेड्यूल चालू है, आप सबके पास लेंस के पैम्पलेट्स दिए हुए, उस प्रकार से प्रार्थना आने वाले इस हफ्ते में भी होंगे। टाइथ जिनको देना है आप चर्च में जब हमारी भेंट अपन देते हैं उस समय आप लेकर आइए आपके साथ, आपके परिवार के साथ, और टाइथ के आपके परिवार के लिए प्रार्थना की जाएगी। नेक्स्ट संडे को पास्टर कमेटी है। कृपा करके विनती है आपसे, WCS अभी तक जो सेक्रेटरी का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आपने अभी तक पास्टर कस्टडी में नहीं लाके दिए है, मेथोडिस्ट मेंस और MYF ने। ओके, ये हफ्ते भर में आपको आपकी सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। बाकी के सब लोग ने कर दी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कर दें। आइए इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में जाते हैं। उसके पहले एक वचन पढ़ के ले लें तो उसका है। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय और 36 वर्ष है। तो आपसे एक ही वचन है। लूककृत शुभवर्तमान, लूककृत शुभवर्तमान याचा 21वां अध्याय 36 वचन। तुम्ही तर होणाऱ्या ह्या सर्व गोष्टी चुकण्यास व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहण्यास समर्थ व्हावे म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करत जागृत रहा। कन्नड़ा में रेबेका बहन, हिंदी में सोनी, मराठी में तेलुगु में गोरा कुमारी हमारी बहन, उस प्रकार से इंग्लिश में मिसेस संध्या पास्टरामा पढ़ेगी। लूका रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय वचन 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु परमेश्वर पढ़े गए वचन पढ़ा। ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಚನ. ಆದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಅಂದನು. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం 36వ వచనం. కాబట్టి మీరు జరగబో వీటినెల్లను తప్పించుకొని
మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలువబడుటకు శక్తి గల వారు ఉన్నట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయొచ్చు మెలకుగా ఉండుడని చెప్పాను. చదవబడిన వచన భాగం దేవుడు మనందరి ఆత్మల నిమిత్తం దీవించునుగా. Praise the Lord. Luke 21 chapter and 36 verse. Be let all the times praise hands that you may have a strong to accept all the things that will take place and thus stand before the Son of Man. May God bless this verse. सभी जो यूथ है उनसे आगे आगे खड़े रहे. इस समय हम गीत को गाएंगे. ख्रिस्त राज्याची सुवार्ता ह्या जगा सांगाल का. इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना ऊंचे स्वर से करेंगे. इसलिए ये काम सुहार्ता या जगा सांगाल का.
इस तरह से हम लोग फिर से गीत गाएंगे। पेज नंबर 11 सॉन्ग नंबर 38 अपने कैथोलिक बुक में जिंदगी भर में। जिंदगी भर मेरे गाऊंगा
इस गीत को हम गाएंगे। सचमुच हमारे हर एक क्षण में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा सच्चा गडरिया बनकर जो हमारी सहायता और मदद करता है। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। सच्चा वो गडरिया है, सच्चा वो गडरिया है, मैं भेड़ उसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। सच्चा वो गडरिया है, सच्चा वो गडरिया है, मैं भेड़ उसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। वो है मेरा विधाता, मेरा है आसरा, वो है मेरा विधाता, मेरा है आसरा। मेरे जरूरतों को वो करता है पूरा, मेरे जरूरतों को वो करता है पूरा। वो है मेरा विधाता, वो है मेरा विधाता, मेरा है आसरा। मेरे जरूरतों को वो करता है पूरा, मेरे जरूरतों को वो करता है पूरा। मुझे हुए उसके मुझे डरना किसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। सच्चा वो गडरिया है, सच्चा वो गडरिया है, मैं भेड़ उसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। उलझन में कोई फंस के जब मैं होता हूँ उदास, उलझन में कोई फंस के जब मैं होता हूँ उदास। सुनकर मेरी पुकार वो आता है मेरे पास, सुनकर मेरी पुकार वो आता है मेरे पास। उलझन में कोई फंस के जब मैं होता हूँ उदास, उलझन में कोई फंस के जब मैं होता हूँ उदास। सुनकर मेरी पुकार वो आता है मेरे पास, सुनकर मेरी पुकार वो आता है मेरे पास। निकालता है वो मेरी बेबसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। सच्चा वो गडरिया है, सच्चा वो गडरिया है, मैं भेड़ उसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। हर वक्त मेरे साथ है, मुझको तो गम नहीं। खुशहाल जिंदगी है मेरी, कुछ भी कम नहीं। खुशहाल जिंदगी है मेरी, कुछ भी कम नहीं। हर वक्त मेरे साथ है, मुझको तो गम नहीं। हर वक्त मेरे साथ है, मुझको तो गम नहीं। खुशहाल जिंदगी है मेरी, कुछ भी कम नहीं। खुशहाल जिंदगी है मेरी, कुछ भी कम नहीं। मालिक है मेरा वही, मालिक है मेरा वही, मुझे फक्र उसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। सच्चा वो गडरिया है, सच्चा वो गडरिया है, मैं भेड़ उसी का। मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का, मैं तो लाडला हूँ मेरे यीशु मसीह का। इस समय हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और स्तुति आराधना के हेलो। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ, इस गीत को हम गाएंगे। हेलो।
साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में, साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रहा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की हम स्तुति और महिमा करते परमेश्वर। पिता आज इस जगह तेरे भवन में हम सबको लेकर आया, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता सबको इकट्ठा होकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने में तूने हमारी मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस जगह में आज तेरी उपस्थिति है पिता, हमारे बीच में पिता, हमारे कमियों के बावजूद पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम सब पापी है पिता, हमारे कमियों के बावजूद पिता परमेश्वर तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनता है पिता, हमारी आराधना को स्वीकार करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते पिता, हमारे जीवन में तेरे सारे उपकारों को याद करते हुए हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आज तक तूने हमें संभाला प्रभु, आज तक तूने हमें चलाया परमेश्वर, तेरे पंखों तले सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता तू महान है परमेश्वर। हाँ पिता, तू हमारा रखवाला है पिता, उठती हुई वानों में प्रभु तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज की सभा के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आज की सभा हालेलुया, इस पर तेरा आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग आए पिता, जितने भाई बहन यहाँ पर आए परमेश्वर, सबको तू आशीष दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते पिता, आज का वचन तेरी ओर से हो पिता, पवित्र आत्मा की ओर से होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। पिता आज तू हमसे बात कर पिता, हाँ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर पिता। और इस जगह में पिता हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग आए पिता बंधनों में प्रभु हम प्रार्थना करते, उनको सारे बंधनों से मुक्त कर पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जो भी शैतान के बंधन में इधर है पिता, सारे शैतान के बंधनों को यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते हैं। आप पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की पूरी सेवकाई शुरू से अंत तक तेरे हाथ में देते पिता, सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं।